Good morning to everyone. Today I am going to discuss Unit 6 of Thermal Engineering. Unit 6 हीट ट्रांसफ़र. यूनिट 6 है हीट ट्रांसफ़र. आज हम लोग हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे. वेलकम टू माय चैनल SBTE पाठशाला. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें. देखिए, हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज हीट ट्रांसफ़र? कहता है हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर. वन बॉडी टू अदर मतलब एक बॉडी ये है, हमारा एक बॉडी है और दूसरा बॉडी ये है, तो इस दोनों के बीच ट्रांसफ़र हो सकता है. अगर ये हॉट है, अगर ये कोल्ड है, तो हीट का ट्रांसफ़र होगा. तो ये हॉट बॉडी जो होगा वो कोल्ड हो, इसका हीट जो होगा इसमें ट्रांसफ़र होगा और तब तक होगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर होगा. इस तरह से कहता है वन बॉडी टू अदर और फ्रॉम वन लोकेशन इन अ बॉडी टू अदर मतलब एक ही बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी एक है और ये लोकेशन दो है, तो यहाँ से यहाँ का भी हीट ट्रांसफ़र, इसको भी क्या कहते हैं, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र. तो कहता है स्टडी ऑफ सच टेक्निक. कहता है स्टडी ऑफ द टेक्निक एंड मेथड एडॉप्टेड टू ट्रांसफ़र हीट एनर्जी. कैसे ये कौन सा टेक्निक से ये ट्रांसफ़र हुआ या जो हमारा एडॉप्टेड किया गया है मेथड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है केस स्टडी में कप ऑफ टी. जैसे मान लिया जाए हम लोग क्या है कि जो टी होता है उसको अगर हम टेबल पे रख दें और कप, तो क्या होता है इसका ये एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है लो होता है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है. तो ये टेम्परेचर यहाँ से ये सराउंडिंग में जाता है, जिसके कारण जो कप जो चाय होता है वो कोल्ड हो जाता है. ठीक है, चाय क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है कुछ 5 मिनट 10 मिनट के बाद. ठीक है, ये हमारा ये एग्जाम्पल क्या है, हीट ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है. देखिए उसके बाद कहता है हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन वन ऑफ द थ्री वे. कहता है 3 तरीका से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है. नंबर 1 में है कंडक्शन, नंबर 2 में है कन्वेक्शन और नंबर 3 में है रेडिएशन. नंबर 1 में कंडक्शन, नंबर 1 में कंडक्शन, नंबर 2 में कन्वेक्शन और नंबर 3 में रेडिएशन. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन जो है 3 तरह से हम लोग, ये तीनों क्या है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मोड ऑफ HT हीट ट्रांसफ़र, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ये 3 तरीके से हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और हमारे सिलेबस में ये 3 पढ़ना है. ठीक है. अब पहला है कंडक्शन. कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं. कहते हैं कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विथिन अ बॉडी, विथिन अ बॉडी. और विथिन अ बॉडी मतलब एक ही बॉडी में एक लोकेशन से 2 लोकेशन के बीच, यहाँ तक समझ में आया. कहता है और फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन. ठीक है, ये लोग ऐसा अगर 2 बॉडी है तो कहता है कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विथिन अ बॉडी, विथिन अ बॉडी और फ्रॉम अ बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई मॉलिक्यूल वाइब्रेटिंग एट देयर मीन. जो मॉलिक्यूल्स है वाइब्रेटिंग एट देयर मॉलिक्यूल जो मीन पोजीशन है, तो इसमें ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो द bodies through which the heat transfer must be in contact with each other. The body through which the heat transfer must be in contact with each other. तो कहता है कि अगर हमारा जो है, अगर कॉन्टैक्ट ईच अदर होना चाहिए एक दूसरे के साथ, देर इज़ नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर. ये इसका मैटर का मूवमेंट नहीं होगा, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा while transferring heat from one location to other location. कहता है कंडक्शन अकर्स ओनली यूजुअली इन सॉलिड. हमेशा किस में होगा,
कंडक्शन यूजुअली किस में है, सॉलिड में होगा। कंडक्शन किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो हम लोग ने क्या समझा कि अगर कोई बॉडी होगा तो एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन में विथ इन अ बॉडी जो होगा, ट्रांसफ़र जो होगा वो कौन सा होगा, कंडक्शन होगा। या मौली दो बॉडी एक में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो बॉडी के मीन पोजीशन के मीन जो पार्टिकल्स होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा, वो मीन मॉलिक्यूल्स देयर मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होगा। तो उसके कारण यहाँ पे अगर जो चेंजेज होगा टेम्परेचर में, वो उसको क्या कहेंगे, उसको भी कंडक्शन कह सकते हैं। बट यहाँ पे कोई भी मैटर का ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होगा और ना ही देयर नो मैटर क्या क्या होगा, मूवमेंट भी नहीं होगा। और हमेशा कंडक्शन किसके लिए यूजुअली यूज किया जाता है, सॉलिड के लिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो है रॉड टाइप का है। देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ये यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है, इस पार्टिकुलर लोकेशन पे टेम्परेचर है। और देखिए कंडक्शन के थ्रू देखिए धीरे धीरे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इधर की ओर बढ़ रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे ये ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे कम डार्क है, और धीरे धीरे क्या हो, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये कौन से आएगा, ये जो आएगा प्रोसेस, ये जो कहलाएगा वो कंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ का टेम्परेचर देखो, यहाँ पे यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर मूवमेंट हो रहा है मेन पोजीशन से, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है। तो ये कंडक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए कन्वेक्शन, कन्वेक्शन is the mode of heat transfer which occurs mostly in liquid and gases। कहता है कंडक्शन जो था वो किसके लिए था, सॉलिड के लिए था, मगर जो कन्वेक्शन होगा या तो सॉलिड या तो लिक्विड के साथ होगा और नहीं तो गैस के साथ होगा। देखिए इन दिस मेथड हीट ट्रांसफर takes place with the actual motion of matter from one place within a body to other। फिर से समझिएगा, कहता है इन दिस मेथड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विथ द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, विथ द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। कहता है यहाँ पे जो कंडक्शन था उसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं था, मगर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मोशन होगा किसमें, कन्वेक्शन में। एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस विथ इन द बॉडी, वन प्लेस विथ इन द बॉडी टू अदर। कहता है विथ इन द बॉडी टू अदर ऑब्टेन व्हेन वी बॉयल वाटर वी हैव सम बबल्स। कहता है व्हेन वी बॉयल वाटर वी हैव सम बबल्स एंड करेंट्स डेवलप इन द वाटर ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जैसे वाटर को जब गर्म करते हैं हम लोग तो बबल्स का फॉर्मेशन होता है, भाप ऊपर की ओर जाता है। तो क्या है, विथ इन द बॉडी में होता है, और ऊपर की ओर क्या होता है, विथ इन द बॉडी क्या होता है, हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे नीचे जो होता है पहले जो हमारा होता, जैसे इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे ये हमारा जो वाटर गर्म, ये वाटर इस पे मान लो गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे की बात करें डाउन में जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि हीट या नियर है। तो यहाँ से जब ये गर्म होना शुरू होता है, जब ये हॉट होता है, तो नीचे की तरह नीचे से क्या होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और ऊपर का जो पानी होता है वो ठंडा होता है और नीचे पानी गर्म है। तो धीरे धीरे बबल्स का फॉर्मेशन करते करते वो हीट का ट्रांसफर मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल जो हमारा है मैटर का मूवमेंट हो रहा है बबल्स का फॉर्मेशन के कारण, और धीरे 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 और वो टॉप के पोर्शन पे क्या होता है, पहुंच जाता है, और फिर बॉइलिंग स्टार्ट होने लगता है।
फिर से एक बार समझिएगा। कहता है जब यहाँ पे हीट सप्लाई किए ये इस कंटेनर में, तो क्या हुआ, नीचे का जो पानी पूरा इनिशियल कंडीशन में पूरा पानी क्या है, ठंडा है। तो नीचे जब देखिए रेड का पोर्शन है, इस रेड के पोर्शन में जब हीट सप्लाई हो रहा है तो पानी गर्म होगा, धीरे 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 वो खौलना शुरू करेगा, बॉयल करना शुरू होगा। तो अब क्या होगा, बबल का फॉर्मेशन होगा। जब बबल का फॉर्मेशन होगा तो बबल्स ऊपर की ओर जाना चाहेगा, और ऊपर का जो वाटर होगा वो क्या है, कोल्ड है। अब है वाटर क्या है, कोल्ड है। अब कोल्ड है तो बबल्स धीरे धीरे हीट ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है, विथ इन द बॉडी हो रहा है ना मूवमेंट। तो मूवमेंट हो रहा है तो उस टेम्परेचर को एक वो जो टेम्परेचर होगा ऊपर वाला जो वाटर होगा एब्जॉर्ब करेगा, और जिसके कारण जो हमारा होगा वो ऊपर का जो कोल्ड वाटर वो हॉट वाटर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे का जो पार्टिकल्स मैटर जो है मूवमेंट करके कहाँ गया, ऊपर चला गया। ये हमारा कन्वेक्शन, ये सॉलिड में भी ये लिक्विड में भी एप्लीकेबल है, और ये गैसेस में भी क्या है, एप्लीकेबल है कन्वेक्शन। कंडक्शन किस में है वैलिड है, सॉलिड में वैलिड है। रेडिएशन देखिए, कहता है रेडिएशन इज अनदर फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। कहता है इसके लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मान लिया कंडक्शन था, तो कंडक्शन में सॉलिड चाहिए था। जो हमारा है कन्वेक्शन, उसमें लिक्विड है, गैस है। बट हमारा जो रेडिएशन है उसमें नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट इन वैक्यूम and can be used for transfer of heat in vacuum as well. This method uses electromagnetic waves. This method use electromagnetic waves which transfer electromagnetic wave use करता है which transfer heat from one place to other place. The heat and light from sun. The heat and light from sun in our solar system reach our planet using radiation only. कहता है जिसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और जो हमारा है यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से हमारा जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। और इसका जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है रेडिएशन। जैसे मान लीजिए हमारा घर में हीटर भी लगा होता है, तो क्या है वो रेडिएशन के थ्रू जो हमारा होता है वो हम लोग हाथ का जो होता है गर्म करते हैं, ठीक है, वो ऊपर की ओर आता है। या फिर बेस्ट एग्जांपल है सोलर, जो हमारा होता है सोलर लाइट,